हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एज जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई आईपीपीबी ने एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, जिसमें कि उसने बताया है कि अब जो है एबीपीएम और डाक सेवक को भी आईपीपीबी का काम कर सकते हैं। इसमें इस नोटिस में साफ-साफ ये बताया गया है कि जब भी कोई भी बीपीएम या फिर कोई भी जीडीएस अगर छुट्टी पे चला जाता है, जो कि आईपीपीबी का काम करता रहता है, अगर मान लो कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चला गया है, तो उसके जगह पे जो है किसी सब्स्टिट्यूट को लगाया जाता है और वो सही से काम भी नहीं कर पाता है। जैसे कि एईपीएस आपको पता ही होगा कि अदर बैंक का जब आप लोग पैसा निकालते हो, तो जिसकी भी आईपीपीबी की आईडी होती है, उसी की आईडी का जो है मतलब उसी का थंब लगता है, यानी अंगूठा लगता है। अगर मान लो वो छुट्टी पे है तो अंगूठा कैसे लगेगा? तो एईपीएस का काम ही नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो है आईपीपीबी के जो कस्टमर हैं उनको जो है परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आईपीपीबी ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें बताया है कि अब डाक सेवक और एबीपीएम जो भी हैं, वो लोग भी जो है आईपीपीबी का काम कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई भी बीपीएम छुट्टी पे चला जाता है तो एईपीएस का काम कैसे करेंगे, इसकी रिगार्डिंग जो है आईपीपीबी ने जो है एक कदम उठाया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो है लेटर इशू किया गया है डाक भवन नई दिल्ली 22 दिसंबर। यहाँ पे डेट देख लीजिए। उसके बाद टू ऑल सीपीएमजी, सभी सीपीएमजी के लिए जो है ये लेटर जो है जारी किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले देख लीजिए कि रिगार्डिंग ऑन बोर्डिंग ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट ऑफ आईपीपीबी सर्विस, यानी कि जो आईपीपीबी सर्विस के लिए जो है उसी के ऑनबोर्डिंग के लिए जो है ये लेटर इशू किया गया है। मैडम या फिर सर, यहाँ पे आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट मेनी सर्कल है रिपोर्टेड द बीपीएम परफॉर्म पीओएसबी एंड अदर पोस्टल ट्रांजेक्शन इन द आईपीपीबी सप्लाई दर्पण मोबाइल डिवाइस इवन दो दे आर इंगेज टू स्टॉप गैप इंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बीपीएम हैं सभी को जो है यहाँ पे जो दर्पण डिवाइस मोबाइल दिया गया है आईपीपीबी की तरफ से, उसमें जो है कई प्रकार से जो है वो जो ट्रांजैक्शन कर, जैसे कि पीओएसबी का जैसे आरडी एसबी टीडी इस तरह के ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, और साथ में आईपीपीबी का भी काम करता है, ठीक है। तो उस काम को जो है उस काम में रुकावट ना आए अगर वो छुट्टी पे चला जाता है तो उसके उसी की रिगार्डिंग हाउएवर दे आर नॉट बीइंग टू empowered to perform IPPB transaction during the such arrangement whereby the BO is having only BPM जो single ended BO है with delivery power on the stop gap arrangement, the customer are deprived of the IPPB service and this situation is causing a lot of inconvenience टू द आईपीपीबी सर्विस। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं पर सिंगल हैंडेड बीओ है, केवल एक बीपीएम काम कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो है आईपीपीबी का काम थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि भाई उसको जो है डाक डिलीवर करना है, डाक को ले आना है, साथ में पीओएसबी का भी काम करना है, ठीक है। तो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए वो जो है आईपीपीबी का काम कम कर पाता है। इसीलिए जो आईपीपीबी कस्टमर हैं उनको जो है परेशानी होती है, उनको ट्रांजैक्शन में पैसा जमा निकासी करने में परेशानी होती है और भी कई प्रकार से जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। तो उसी को जो है दूर करने के लिए यहाँ पे आईपीपीबी ने ये कहा है कि जो भी मतलब कि एईपीएस का जो काम होता है, यानी कि अदर बैंक का जो भी काम होता है, तो उसमें जो है जिसकी भी आईडी होती है उसका थंब लगता है, ठीक है, उसका अंगूठा लगता है। तो आईपीपीबी ने ये जो है मतलब कहने के लिए यहाँ पे लेटर इशू किया है कि ये जो अंगूठा लगता है एईपीएस में उसको जो है हटाया जाए, और मान लो कोई भी जीडीएस कर्मचारी अगर छुट्टी पे चला जाता है तो उसके जगह पे कोई अन्य जिसको भी सब्स्टिट्यूट पे लगाया जाएगा तो वो जो है आसानी से काम कर सके, उस जो है काम में कोई भी रुकावट ना आए, काम बराबर चलता रहे और डिपार्टमेंट को कोई भी जो है हानि ना हो, आईपीपीबी को कोई भी रेवेन्यू में जो है हानि ना पहुंचे। इसी के रिगार्डिंग एईपीएस में जो हम लोगों का अंगूठा लगता है उसको जो है हटाने के लिए यहाँ पे जो है बताया गया है, ठीक है।
In this regard, instruction has been issued to Indian Post Payment Bank for the onboarding GDS substitute for the IPPB transaction. This will lead to make all IPPB access point live and the availability of IPPB service in BOs during stop गैप अरेंजमेंट। वही बात की जा रही है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑनबोर्डिंग जीडीएस में आईपीपीबी ट्रांजैक्शन के लिए जो होती है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मान लो कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम जो है बढ़ाया जा सके, इसी के रिकॉर्डिंग जो है इसमें कोई भी इसके काम में कोई भी रुकावट ना हो, किसी भी बीओ में किसी भी प्रकार की आईपीपीबी सर्विस में कोई भी दिक्कत ना हो, उसी के अरेंजमेंट के लिए जो है सभी सीपीएमजी के लिए ये जो है लेटर इशू किया गया है। देयरफॉर इन दिस द रिक्वेस्टेड टू रिसीव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू ऑल कंसीडर टू कोऑर्डिनेट विद आईपीपीबी सर्कल मैनेजर इन द रिकॉर्ड एंड इंश्योर आईपीपीबी सर्विस आर द मेड अवेलेबल इन द वीओज ये इंस्पेक्टिव ऑफ द वेदर दीज आर मैनेड बाय द रेगुलर जीडीएस सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर मतलब वो हो गया है क्योंकि फ़ोटो लगाने में थोड़ा सा वो हो गया है, तो बाकी आप लोगों को मैंने समझा ही दिया जो इसका मेन टॉपिक था। यहाँ पे मैं हिंदी में गूगल भी कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा, यहाँ पे ब्लर था इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में गूगल कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है मेन उस पर हम लोग बात करते हैं। मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि कई सर्कलों में रिपोर्ट किया गया है कि बीपीएम आईपीपीबी का प्रदत्त दर्पण मोबाइल डिवाइस में पीओएसबी और अन्य डाक लेन देन करता है, भले ही वे स्टॉप गैप व्यवस्था पर लगे हों। हालांकि उन्हें ऐसी व्यवस्था के दौरान आईपीपीबी लेन देन करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब वही है कि मान लो जो सब्स्टिट्यूट है यानी कि जो बीपीएम के साथ अगर मान लो कोई एबीपीएम लगा है या फिर डाक सेवक लगा है तो उसको आईपीपीबी का जो है सर्विस जो है नहीं दिया जा रहा है, उसका जो है आईपीपीबी काम करने का लेन देन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जहां भी बीओ के पास स्टाफ गैप व्यवस्था पर वितरण शक्तियों के साथ केवल बीपीएम यानी कि सिंगल हैंडेड बीओ, वहां ग्राहक आईपीपीबी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। यानी कि जहाँ पे भी अभी भी सिंगल हैंडेड बीओ है, केवल एक ही आदमी काम कर रहा है उस बीओ में, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कस्टमर हैं उनको जो है थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। आईपीपीबी की जो सर्विस है उसके लिए थोड़ा सा वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में आईपीपीबी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। ठीक है। और दूसरा नंबर जो था कि इस संबंध में आईपीपीबी लेन देन के लिए जीडीएस विकल्प ऑन बोर्ड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को निर्देशित किया गया है। इससे सभी आईपीपीबी एक्सेस पॉइंट लाइव हो जाएंगे और स्टाफ गैप व्यवस्था के दौरान बीओ में आईपीपीबी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वही चीज़ बताया जा रहा है जो अभी मैंने ऊपर बताया है कि जो है वही एईपीएस को जो है यहाँ पे अंगूठा वाला जो है हटाने की बात की जा रही है। तो उसको जब हटा दिया जाएगा तो जो भी सब्स्टिट्यूट आपके जगह पे काम करेगा उसको जो है किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो है बराबर काम चलता रहेगा। कोई भी अगर छुट्टी पे भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अनुरोध है कि इस संबंध में आईपीपीबी सर्कल प्रबंधकों के साथ समन्वय करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बीओ में आईपीपीबी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, भले ही वो नियमित जीडीएस या फिर स्थापना द्वारा संचालित हों। तो वही यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जो है इस आईपीपीबी की जो सर्विस है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें सुविधाएं जो है उपलब्ध हों, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कस्टमर वापस ना जाए, सभी कस्टमर को जो है बराबर सुविधा दी जाए। ठीक है, यही सब जो है इसमें बताया गया है। तो जो है कुल मिला के ये जो नोटिस है इसका जो उद्देश्य ये है कि जो भी मान के चलो कोई भी अगर बीपीएम है वो अगर वो छुट्टी पे चला जाता है, ठीक है, तो उसके जगह पे जो भी सब्स्टिट्यूट काम करेगा उसके जगह पे जो जिसको भी लगाया जाएगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब वही होता है कि जब भी मान लो कि कोई छुट्टी पे चला गया तो उसके स्थान पर किसी न किसी को तो लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काम तो पूरा रुक नहीं मतलब काम पूरा रुक जाएगा, इसीलिए वहाँ पे किसी को लगाया जाता है, उसी सब्स्टिट्यूट उसे बोलते हैं। तो उसी सब्स्टिट्यूट को जो है यहाँ पे इंडियन पोस्ट का जो है काम करने के लिए यहाँ पे सभी सीपीएमजी को जो है आदेश दिया गया है कि वो जो है अगर कोई भी बीपीएम छुट्टी पे चला जाता वहाँ का काम बाधित ना हो और वहाँ पे जो भी हैं वहाँ सब्स्टिट्यूट लगा के जो है वहाँ का काम बराबर जो है चलता रहे। एईपीएस में जो है अंगूठा हटाने के लिए यहाँ पे किया गया है, तो अंगूठा जो है अब जो भी होगा उसके रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वैसे एईपीएस में अंगूठा हटा देना चाहिए क्योंकि वही दिक्कत होती है, जब भी कोई भी छुट्टी पे चला जाता है तो थोड़ा सा अदर बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, बाकी और भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और
लगभग ठीक ठाक ही चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये लेटर था, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि थोड़ा-सा आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाए। आप लोग तो वैसे भी ये लेटर देखे होंगे, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को जो है समझा दूँ। तो आप लोग समझ भी गए होंगे, कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।